हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल इंग्लिश मंत्रा फॉर सक्सेस। और जैसा कि आप लोग जानते हैं, दिस इज़ योर रानी मैम। तो चलिए हम लोग वॉइस के पार्ट को आगे बढ़ाते हैं। और पिछले क्लास में आप लोगों ने कुछ वीडियोस देखे होंगे रिलेटेड टू आवर चैप्टर वॉइस। तो वैसे बच्चे जिनका आज पहला क्लास है, जो पहली बार ये वीडियो को देख रहे हैं, वो चाहे तो रिवीजन कर सकते हैं। वो आपके चैनल पे मिल जाएगा और वो चैनल का नाम है इंग्लिश मंत्रा फॉर सक्सेस। चलिए, तो पिछले क्लास में हम लोगों ने प्रेजेंट के रूल्स को देखे थे, फिर पास्ट के रूल को देखा हमने। फिर हमारी बात हुई थी कि अगले क्लास में फ्यूचर के रूल को देखेंगे और ये अगला क्लास आज है। तो चले हम लोग शुरू करते हैं। और इस बीच में आप लोगों ने क्या अपने चैप्टर को देखना शुरू किया था कि हाँ भाई हमसे अब बताएं वॉइस बन रहा है नहीं बन रहा है, या फिर कुछ ऐसे डाउट्स हैं जिनको आप कमेंट के रूप में लिख सकते हैं और जिसे मैं एक्सप्लेन कर पाऊं। चलिए क्वेश्चंस में आ जाएं। तो क्वेश्चन हमारा सबसे पहले शुरू होता है सिंपल फ्यूचर। फ्यूचर का पहला टेंस क्या हो जाता है? सिंपल फ्यूचर। सिंपल फ्यूचर में याद रखें इसका एक्टिव कंस्ट्रक्शन। याद रखें फ्यूचर में कभी कोई एक्शन होता नहीं है। इट्स जस्ट अ पार्ट ऑफ एक्सप्रेशन, नॉट अ पार्ट ऑफ एन एक्शन। जस्ट बातों को एक्सप्रेस किया जाता है, ठीक है। ठीक वैसे ही तेरे वास्ते फलक से मैं चांद या तारे तोड़ लाऊंगा, ठीक है। लाऊंगा अभी तक लाया नहीं गया, जस्ट पार्ट ऑफ क्या है? एक्सप्रेशन है। तो ये भी एक्सप्रेशन है, फ्यूचर कभी होता नहीं है। तो सब्जेक्ट के रूप में अपना नाउन या प्रोनाउन ही रहता है, कोई और तो नहीं रहता है। उसके बाद फ्यूचर को एक्सप्रेस करने के लिए दो मॉडल वर्ब्स का यूज किया जाता है, या तो शैल या तो विल, और वर्ब का पहला फॉर्म और फिर आ जाता है ऑब्जेक्ट। फिर आ जाता है ऑब्जेक्ट। अब चलें इसके पैसिव में। आप लोगों को बहुत अच्छे से याद होगा कि इसके पैसिव के कंस्ट्रक्शन को हम अगर क्रिएट करते हैं तो सब्जेक्ट के प्लेस पे आ जाता है ऑब्जेक्ट, आने वाला केस हो जाता है सब्जेक्टिव केस, और सब्जेक्टिव केस के बाद में आ जाता है वही मॉडल वर्ब शैल और विल। शैल और विल, देखिए शैल और विल किसके साथ यूज करें, ये अक्सर हमारे माइंड में ना ये कंफ्यूजन रहता है। कोई बात नहीं, आजकल शैल और विल का हर जगह जो का त्यों प्रयोग किया जाता है, लेकिन अगर किसी सेंटेंस में ये जो ऑब्जेक्ट है, ऑब्जेक्ट के प्लेस पे मी और अस रहे, वही ना आई और वी बन जाता है। अगर आई और वी बन जाए तो शैल का यूज किया करें, आई और वी बन जाए तो शैल का यूज करें। एंड रेस्ट आप लोग जानते हैं, आई वी को छोड़ के जो भी आ जाए वो विल का पार्ट रहेगा। आई और वी को छोड़ के जो भी आ जाए वो किसका पार्ट रहेगा? विल का पार्ट रहेगा। क्लियर? जब भी हम बात करें आई और वी चेंज करने के बाद में, ये कब होगा? जब यहाँ पे मी और अस रहेगा, ऑब्जेक्ट के प्लेस पे कौन रहेगा? मी और अस, वही क्या बन जाएगा? आई और वी। आई और वी आ जाता है चेंज करने के बाद तो शैल का यूज करें, अन्यथा सबके साथ आप विल का यूज करें। क्लियर? तो चले ये दोनों शैल और विल जो है वो मॉडल वर्ब है, और मॉडल वर्ब कहता है कि मेरे बाद मुझे वर्ब का पहला फॉर्म चाहिए। लेकिन पैसिव की जिद है कि मुझे क्या चाहिए? V3। तो इन दोनों के बीच में बैलेंस करने के लिए बी वर्ब का यूज किया गया। किसका यूज किया गया? बी वर्ब का। क्लियर? और फिर आ जाता है बाय, और तब आ जाता है सब्जेक्ट, आने वाला केस ऑब्जेक्टिव केस। आने वाला केस ऑब्जेक्टिव। याद रखें एक्टिव सिंपल फ्यूचर का सब्जेक्ट प्लस शैल और विल प्लस V1 प्लस ऑब्जेक्ट। पैसिव में आ जाए तो ऑब्जेक्ट, आने वाला केस सब्जेक्टिव केस, जरूरत के मुताबिक शैल और विल, और तब आ जाता है बी प्लस V3 प्लस बाय प्लस सब्जेक्ट। क्लियर हो गया? चलिए अब इस पे बेस्ड हम लोग कुछ क्वेश्चंस को बना लेते हैं, और क्वेश्चन हमारा क्या कहता है इसको हम लोग जाने। तो सबसे पहले चले आए हम लोग अपने कंटेंट पे। तो एक तरफ मैं फ्यूचर को लिख रही हूं सिंपल फ्यूचर एक्टिव फॉर्म, और इसके पैसिव को बनाने की कोशिश की जाए। तो चले हम लोग एक तरफ एक्टिव वॉइस लिखती हूं मैं, एक्टिव वॉइस, ठीक है। ये 3 क्वेश्चन आपको दिया जाएगा,
बोर्ड पर दिख रहा होगा आपको, ये 3 क्वेश्चन दिया जाएगा। पहला क्वेश्चन क्या है? ही विल विन द फर्स्ट प्राइज। ही विल विन द फर्स्ट प्राइज। दूसरा क्वेश्चन आपका क्या कह रहा है? वी शैल विन द वर्ल्ड कप। वी शैल विन द वर्ल्ड कप। हम लोग क्या करेंगे? वर्ल्ड कप जीतेंगे। ठीक है, एक उम्मीद तो जरूर सभी लोग बना के रखते हैं। और अगला क्वेश्चन क्या है? यू विल कंप्लीट द टास्क। यू विल कंप्लीट द टास्क। चलिए, तो ये एक्टिव फॉर्म हमारा हो गया। अब चले हम लोग अपने पैसिव फॉर्म में। तो इसके पैसिव फॉर्म में जैसे ही चलते हैं तो आप लोग बहुत अच्छे से देखे होंगे कि ये जो कंटेंट अभी हम लोगों ने पढ़ा कि सब्जेक्ट प्लस शैल और विल, सब्जेक्ट प्लस शैल और विल, ठीक है, प्लस V1 प्लस ऑब्जेक्ट, सब्जेक्ट प्लस शैल विल प्लस V1 प्लस ऑब्जेक्ट। क्लियर? इसके पैसिव मोड में जैसे ही हम लोग जाते हैं, इसके पैसिव मोड में, पैसिव, इसका पैसिव मोड हमसे कहता क्या है? ये इसका पैसिव वॉइस हमसे कहता क्या है? ये पैसिव जो है, सबसे पहले आप किसे लिखोगे ना? ऑब्जेक्ट को। ओके, तो क्वेश्चन हो जाता क्या है? द फर्स्ट प्राइज, द फर्स्ट प्राइज विल, उसके बाद हमें क्या पुट करना है? बी ना। बहुत अच्छे, बहुत अच्छे। वोन, विन का V3 वोन, बाय किसके द्वारा? बाय हिम। द फर्स्ट प्राइज विल बी वोन बाय हिम। गुड। कोशिश यही है कि इस पार्ट को आप लोग समझें और क्वेश्चन को ना बहुत अच्छे से देखें। ये देखिए, पार्ट वाइज जो 2 कॉलम्स में क्वेश्चन को डिवाइड किया गया है, क्वेश्चन भी आप ही के सामने है और आंसर भी आप ही के सामने है। अब आप लोग इस चीज को साधारण तरीके से समझ सकते हैं। क्या फर्स्ट प्राइज खुद ही जीता जाएगा? जीता जाएगा ना? फर्स्ट प्राइज कभी भी क्या स्वयं एक्शन कर सकता है? कभी नहीं। तो किसी और के द्वारा इसको एक्शन कराया गया है, दैट इज कि उसके द्वारा फर्स्ट प्राइज जीता जाएगा। नाउ वी शैल विन द वर्ल्ड कप। तो इसका आंसर क्या होने वाला है? सबसे पहले आप लोग किसे चुनोगे? वर्ल्ड कप को। बहुत अच्छे। तो क्या हो जाएगा? द वर्ल्ड कप। द वर्ल्ड कप विल, यस यस, बी वोन बाय अस। नाइस वन, बहुत अच्छे। आप लोग सभी चीजों को बड़े अच्छे से सुन रहे हैं और अच्छा लग रहा है। जब रिस्पांस मिलना शुरू होता है तो हमारी शक्ति बढ़ती है। और तीसरे पार्ट में चले आए। तीसरा, ये लास्ट क्वेश्चन आपका है सिंपल फ्यूचर का। यू विल कंप्लीट द टास्क। योर ऑब्जेक्ट इज टास्क। नाउ दिस ऑब्जेक्ट बिकम्स द सब्जेक्ट ऑफ द सेंटेंस। क्यों? क्योंकि आप लोग जानते हैं सब्जेक्ट इज कन्वर्टेड इनटू ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट इज कन्वर्टेड इनटू सब्जेक्ट। तो व्हाट हैपेंड? हुआ क्या? तो द टास्क विल बी, बहुत अच्छे, कंप्लीटेड, बहुत अच्छे, नाइस वन, कंप्लीटेड बाय यू। बस यही तो काम करना है आपको। ये दोनों के फर्क को देखें, आप दोनों के फर्क को देखें, बहुत अच्छे से ये क्लियरली समझ में आ जाएगा कि ये एक्टिव मोड क्या कह रहा है, ये पैसिव मोड क्या कह रहा है। क्वेश्चन के साथ साथ हमारे आंसर बने हुए हैं। तो हमें लगता है कि ये जो है बड़ा ही सिंपल सी चीज है, सिंपल सी चीज है, लेकिन उतना ही इंपॉर्टेंट है, बहुत इंपॉर्टेंट है। आप जिस एग्जाम की तैयारी करें, मैं बार बार अपने वीडियो में ये लगातार बातें कहती हूं, जिस एग्जाम की आप तैयारी कर रहे हैं उसमें पूर्णतः अगर रोल प्ले करेगा वॉइस, तो इसमें कोई दो मत नहीं है। आप इतने इंपॉर्टेंट टॉपिक को इतना इजीली टेक इट ग्रांटेड इसे नहीं ले सकते हैं। बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक चल रहा है। चले तो अब नेक्स्ट पार्ट की तरफ बढ़ा जाए और अगला पार्ट क्या कह रहा है, ठीक है। तो क्यों ना हम लोग अभी जो सिंपल फ्यूचर के पार्ट को हमने देखा, तो चला जाए कहां, अपने फ्यूचर कॉन्टिन्यूअस, जो कि पैसिव उसका एप्लीकेबल होता नहीं है, पैसिव उसका एप्लीकेबल होता नहीं है। क्लियर? तो चले हम लोग नेक्स्ट कंटेंट हमारा कहता क्या है। तो फ्यूचर कंटिन्यूअस आप जब भी लिखे होंगे यहां पे चीजों को लिख दिया कीजिए,
फ्यूचर कंटिन्यूअस, फ्यूचर कंटिन्यूअस जो है हमारा, ठीक है, पैसिव इज नॉट एप्लीकेबल, पैसिव इज नॉट एप्लीकेबल, हमारा पैसिव एप्लीकेबल नहीं है दोस्तों, पैसिव इज नॉट एप्लीकेबल। क्लियर? अब रही बात, तो अब चला जाए कहां, तो फ्यूचर परफेक्ट की ओर। फ्यूचर परफेक्ट, अच्छा इस बीच में आप लोगों को जरूर हम कुछ पूछना चाहेंगे और उम्मीद करते हैं कि आपसे उसी वे में हमें जवाब भी मिले। फ्यूचर परफेक्ट, ये चैप्टर आपको पूर्णतः समझ में आ रही होगी। एंड यू नो कि जब हम लोग पढ़ते हैं तो एक ये जो इलेक्ट्रॉनिक गैजेट आया है इसका बड़ा एक इंपॉर्टेंट थीम भी है। आप ना इसे बार बार रिवाइंड करके देख सकते हैं, आप बैक जा सकते हैं, जिसका फायदा आपको मिलेगा कि अगर चीजें एक बार में समझ में आए तो उसे 2-3 बार सुनने की कोशिश कीजिए और ये आदत डालिए। क्लियर? तो जब भी हम कहें कि ये जो थीम है इसमें कोई दो मत नहीं है कि ये हमारा जो थीम है वो बिल्कुल आसान थीम में है, तो कोई दो मत नहीं है, और यूं कहें कि इंपॉर्टेंट नहीं है तो ये मेरे से गलती होगी। आसान चीजें कभी कभी बहुत हमारे लिए ना इंपॉर्टेंट बन जाती हैं। चलिए उसी में से एक हमारा वॉइस है। अब फ्यूचर परफेक्ट के बारे में बात कर ले तो फ्यूचर परफेक्ट का एक्टिव कंस्ट्रक्शन आपसे कहता क्या है। सबसे पहले रहेगा सब्जेक्ट, और फ्यूचर को दर्शाने के लिए मॉडल वर्ब्स कौन कौन होते हैं, शैल या विल। और ये कहता है कि भाई मैं परफेक्शन को दिखाऊंगा, और परफेक्शन बिना हैव के आता नहीं है, और प्लस V3 प्लस ऑब्जेक्ट। चलिए अब इसके पैसिव कंस्ट्रक्शन को हम लोग देखें। पैसिव, तो इसका पैसिव क्या कहता है, सबसे पहले ऑब्जेक्ट, आने वाला केस सब्जेक्टिव। बहुत अच्छे बहुत अच्छे। फ्यूचर को दिखाने के लिए मॉडल में कौन, ये दोनों मॉडल वर्ब्स हैं, याद रखें, जिसे कहा जाता है वर्ब ऑफ एक्सप्रेशन नॉट वर्ब ऑफ एक्शन। उसके बाद हैव रहना तय है, क्योंकि मॉडल वर्ब ऑलवेज टेक्स V1 द फर्स्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब, दैट इज द प्लूरल फॉर्म ऑफ द वर्ब। उसके बाद जहां हैज हैव हैड आता है, पहले ही बात हो चुकी है हमारी कि भाई बीन का यूज जरूर करें। उसके बाद आ जाता है पैसिव का एक ही वर्ब का, मेन वर्ब का फॉर्म होता है, उसका नाम है V3, और फिर आ जाता है बाय, और प्लस आ जाता है सब्जेक्ट, आने वाला केस ऑब्जेक्टिव केस। क्लियर? ये जो आप लोग बोर्ड पे देख रहे हैं, हमने पिछले क्लास में भी कहा था, पिछले वीडियो में भी कहा था कि नोटबुक और पेन लेकर के बैठ जाएं, एक एक चीज को नोट करें, और ऐसा कोई चीज नहीं है जो आपके समझ के परे हो, ऐसा कोई भी चीज बना नहीं है जो हम मानव न कर दिखाएं। और वैसे भी कहा जाता है ना, मानव जब जोर लगाता है पत्थर पानी बन जाता है। ठीक है, जोर लगाइए दोस्त, मेरे साथ जोर लगाइए, पूरा साथ मिलेगा आपको। चले हम लोग नेक्स्ट पॉइंट के ऊपर काम करना शुरू करें। तो ये हमारा कैसा कंस्ट्रक्शन हो गया, फ्यूचर परफेक्ट का एक्टिव और पैसिव में। तो एक्टिव और पैसिव में इस कंस्ट्रक्शन के बाद हम लोग काम करना शुरू करते हैं। तो अगला दोनों के क्वेश्चन मोड को अब देखा जाए तो एक तरफ फ्यूचर परफेक्ट का एक्टिव कंस्ट्रक्शन, शी विल हैव punished, she will have punished the servant, she will have punished the servant। दूसरा क्वेश्चन है I shall have passed the exam, I shall have passed the exam। ठीक है, तीसरा सेंटेंस कह रहा है you will have done this work, done this work। क्लियर? आ जाए अब क्वेश्चन पे। ये तो रहा हमारा एक्टिव वॉइस। कौन सा वॉइस? एक्टिव वॉइस। ठीक है, इसके पैसिव की ओर चले हम लोग। तो इसका पैसिव फॉर्म आपसे कहता क्या है, पहला क्वेश्चन की तरफ काम करें। She will have punished the क्या, सर्वेंट, वो क्या कर गई होगी, तो भाई सर्वेंट को पनिश करी होगी। ठीक है भाई, चलिए इसके आंसर पे काम करें। तो सबसे पहले क्या आ जाना है, द सर्वेंट। बहुत अच्छे, द सर्वेंट। ठीक है, will have been, will
have been punished। बहुत अच्छे आपसे रिस्पॉन्स मिल रहा है, तो मेरा मनोबल बढ़ रहा है, पढ़ाने में मुझे मजा आने लगा है। चलिए, I shall have passed the exam। तो ये क्वेश्चन क्या है? the exam will have been passed by me। yes, कंपेयर कीजिए, सेंटेंस के फॉर्मेशन का कंपेयर कीजिए, ठीक है। तीसरे क्वेश्चन की तरफ हम लोग चले। तीसरा क्वेश्चन, यू विल डन, मैंने डन को शायद दो बार, यू विल हैव मुझे लिखना चाहिए था, मैंने डन को दो बार लिखा है। तो यू विल हैव डन दिस वर्क, 2 बार मेरा डन हो चुका है, ठीक है, जिसको एक बार मैंने इरेज किया। क्वेश्चन देखने पे क्वेश्चन में पता चलता है कि क्या मिस्टेक्स हुए हैं। तो दिस वर्क will have been क्या भाई? तो done by you। आसान है ना, बड़ा ही आसान है। एक एक क्वेश्चन कंपेयर करें, एक्टिव पैसिव, एक्टिव पैसिव, एक्टिव पैसिव। तो ये तो थीम आपको समझ में आई, ठीक है भाई। वापस चला जाए, और वापस चलते हैं तो हमें पता चलता है कि अगला हमारा जो टेंस होता है उसका नाम होता है फ्यूचर परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस। तो सीधी सी बात है, इसका आंसर आप लोगों को पता है, परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस जिसे कहते हैं हम लोग। पैसिव इज नॉट एप्लीकेबल, इसका पैसिव अप्लाई करने योग्य नहीं है। पैसिव इज नॉट एप्लीकेबल। इस बीच में आप लोग सो तो नहीं रहे हैं? जगिए, कर हर मैदान फतेह। सारे मैदान में हमें फतह पाना है, जीत पानी है, और जीत पाए ही क्यों ना, जीत के लिए जिद्दी बनना जरूरी होता है। थोड़ा तो सनकपन होना चाहिए। लड़कपन में सनकपन हो जाए तो नो डाउट आप याद रखिएगा वो इतिहास रचा जाता है। चले आगे बढ़ते हैं, तो अपने नेक्स्ट पॉइंट की ओर काम करना हम शुरू करें। तो फ्यूचर परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस पैसिव इज नॉट एप्लीकेबल। अब तक तो ये पूरे टेंस का थीम रहा। अब हम लोग चलते हैं मॉडल्स की ओर। तो यहां से आपके ना क्वेश्चंस आने शुरू हो जाते हैं। ऐसा नहीं कि अब तक जो पढ़ाया हमने वहां से क्वेश्चंस नहीं आते हैं, बेशक सारे थीम्स को मिलाकर के जब क्वेश्चन बनते हैं तो बेस आपका क्लियर हो गया। अब क्वेश्चंस आने शुरू हो गए। अब देखिएगा कि हाई लेवल हमारा पैसिव का बनता जाएगा, हाई लेवल बनता जाएगा। तो चलिए, हेडिंग हमारा क्या है? तो क्वेश्चंस, ठीक है, विथ किसके साथ भाई? तो मॉडल वर्ब्स। कौन सा वर्ब्स? मॉडल वर्ब्स। अरे भाई, मॉडल की यहां जरूरत नहीं है, मॉडल्स, ठीक है, दैट मीन्स मॉडल वर्ब। क्लियर? तो चलिए इसके एक्टिव वॉइस पे पहले काम करना शुरू करें। लेकिन एक चीज बताएं, मॉडल वर्ब एक ऐसा वर्ब होता है ना जो सब्जेक्ट या नंबर ऑफ पर्सन के अकॉर्डिंग चेंज नहीं होता है। जैसे अभी मैं आपको कह रही हूं आई कैन टीच इंग्लिश, मैं इंग्लिश पढ़ा सकती हूं, तो ही के भी साथ कैन ही आएगा, ही कैन टीच इंग्लिश, या यू कैन टीच इंग्लिश, वी कैन टीच इंग्लिश, दे कैन टीच इंग्लिश। दैट मीन्स कि मॉडल वर्ब डजंट चेंज इट्स फॉर्म अकॉर्डिंग टू नंबर ऑफ पर्सन और सब्जेक्ट। मॉडल वर्ब कभी अपने फॉर्म को बदलता नहीं है। तो चलिए हम लोग काम करना शुरू करते हैं। एक्टिव फॉर्म में सबसे पहले सब्जेक्ट रहेगा और फिर इसके साथ कोई ना कोई मॉडल वर्ब रहेगा। और मॉडल वर्ब की खासियत आप जानते हैं, मॉडल वर्ब कहता है कि मैं अपने बाद वर्ब का पहला फॉर्म लूंगा और फिर आ जाता है ऑब्जेक्ट की बारी। ठीक है, तो चलिए अब चले हम लोग नेक्स्ट पॉइंट में काम करना शुरू करें। तो इसका पैसिव क्या कहता है? तो पैसिव कहता है कि सब्जेक्ट के प्लेस पे आ गया कौन? ऑब्जेक्ट। केसेस बदल रहे हैं और हमने थोड़ी देर पहले कहा कि मॉडल वर्ब डजंट चेंज इट्स फॉर्म अकॉर्डिंग टू द सब्जेक्ट और नंबर ऑफ पर्सन। ठीक है, एक छोटा सा बदलाव जैसा कि हमने देखा था शैलो विल में पाया जाता है, अदरवाइज मॉडल वर्ब का फॉर्म कभी बदलता नहीं है।
ठीक है। फिर उसके बाद आ जाता है सेम वही मॉडल वर्ब का रिपीटेशन होगा। ऐसा नहीं कि सारे नियम हम लोग नरेशन वाला इसमें डाल दिया करेंगे और हम लोग सही हो जाएंगे। याद रखिए, मूड, मोड और मीनिंग बदलेगा नहीं। ऐसा नहीं कि आपको कैन को कुड कर देना है, नो, आपको कैन को कुड नहीं करना है। क्लियर? मॉडल वर्ब डजंट चेंज इट्स फॉर्म अकॉर्डिंग टू द नंबर ऑफ पर्सन और सब्जेक्ट। क्लियर? चलिए, मॉडल वर्ब अपने बाद क्या लेता है? वर्ब 1 पैसिव की जिद है कि मैं क्या लूं अपने बाद? V3 बैलेंस करना है हमें। मॉडल वर्ब शैल और विल भी तो था ना, किसके प्रेजेंस में आप बैलेंस कर रहे थे? बी। बहुत अच्छे, बहुत अच्छे। देन V3। अरे कहां जा रहे हो अभी आप? थोड़ी देर बैठो तो सही। और फिर ऑब्जेक्टिव केस। क्लियर? चलिए, अब पार्ट वाइज, जैसा कि कॉलम वाइज हम लोग बना करके डिफरेंशिएट करके अपने क्वेश्चंस को देख रहे थे, जाना नहीं है, सॉल्यूशन तो यही है। चले, तो ये आप पेन लेके बैठे हैं ना, नोटबुक, 3 बार ये लैंग्वेज को या 2 बार मैंने एटलीस्ट कह ही दिया है। चलिए, तो काम करना शुरू किया जाए, काम करें। तो नेक्स्ट हमारा पॉइंट क्या कहता है, सुनिएगा। नेक्स्ट पॉइंट की तरफ हम लोग काम करना शुरू करें। तो अगला पॉइंट हमारा कह रहा है, ये थोड़े से उतार चढ़ाव वीडियोस वगैरह में बने रहते हैं। कंटेंट को क्लियरेंस के साथ हमें देखना है। हमने क्वेश्चंस विथ मॉडल वर्ब देखा था, ठीक है। अब इसके एक्टिव फॉर्म को देखते हैं। ये जो वॉइस है ना, ये वॉइस इतना एक मार्जिन तय करता है, आपके सिलेक्शन को तो करता ही है, साथ में आपके पोस्ट को भी सिलेक्ट करता है। तो रही बात आपके क्वेश्चंस विथ मॉडल वर्ब के एक्टिव और पैसिव फॉर्म के, तो 2 कॉलम बना दिया हमने। एक तरफ एक्टिव देखोगे आप, दूसरी तरफ क्या देखोगे? पैसिव। तो अगर हम कहें आपसे, ही कैन परचेज अ कार, ही कैन परचेज अ कार, ही कैन परचेज अ कार, पहला। दूसरा क्वेश्चन है, शी कुड लर्न पॉलिटी, ठीक है। और तीसरा क्वेश्चन, आई शुड टीच यू। क्लियर? चले, अब ठीक मैं अपने दाहिने साइड चलूं, आपका भी दाहिना साइड ही होगा जहां आप स्पेस छोड़ेंगे। चलिए, तो ही कैन परचेज अ कार, पैसिव में आ जाएं। आप लोगों को पता है कि डूअर और रिसीवर दोनों के बीच का अंतर। अच्छा, एक बात बताइए, वो तो कार खरीद सकता है, लेकिन क्या कार खरीद सकता है उसे? नहीं ना। तो कार क्या? ठीक है, और कार कैन बी क्या भाई? तो परचेज्ड। अ कार कैन बी परचेज्ड, एक कार खरीदी जा सकती है। भाई किसके द्वारा? बाय हिम। क्लियर हुआ? ठीक है। तो दूसरे, पंख लगा लो आप, पंख लगा लो। पंख उड़ने के लिए नहीं है, ये हमारा उड़ना है, लेकिन उड़ान ऐसी भरनी है कि मुझे जमीन पर ही रहना है। चलिए, ही कुड लर्न क्या? पॉलिटी। तो भाई पॉलिटी आजकल पढ़ना बड़ा ज़रूरी है, बहुत ज़रूरी हो गया है। ऐसा नहीं कि इंग्लिश छोड़ देना है, पॉलिटी पढ़ो लेकिन इंग्लिश में पढ़ो। पॉलिटी कुड बी लर्न्ड, पॉलिटी कुड बी लर्न्ड बाय हर। बहुत अच्छे जी, आप अच्छा कर रहे हो, आगे भी इसी तरीके से आप अच्छा करोगे। और हमने क्या कहा? अब एडवांस लेवल ये शुरू हो गया है, ठीक है। और तीसरे क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। तो यू क्या है? मॉडल वर्ब। शुड, यहां शुड आ जाएगा। यू शुड क्या भाई? टीच का क्या करोगे आप? टीच्ड कभी मत करना। यू शुड बी टॉट, यू शुड बी
स्टार्ट बाई सिर्फ और सिर्फ किसके द्वारा? मेरे द्वारा। ठीक है, चलिए ये हमारा क्वेश्चंस विथ मॉडल वर्ब। अगले क्लास में हम लोग ऑप्टेटिव सेंटेंस के बारे में जानेंगे। और ऑप्टेटिव सेंटेंस जो होता है ऑर्डर के पार्ट को लिया हुआ रहता है। ऑप्टेटिव सेंटेंस कहता है कि मैं प्रोहिबिशन को लूंगा, मैं रिक्वेस्ट को लूंगा। ठीक है, तो इसके लिए अगले वीडियो तक का वेट करते हैं हम लोग। और चैनल को तो सब्सक्राइब, बिगनिंग में ही मैंने कहा, इंग्लिश मंत्रा फॉर सक्सेस। यस, सब्सक्राइब माय चैनल। Good luck for all of you and thank you for my appearance.